हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स हैक अनलॉक्ड में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान लगेगा और आप किसी भी प्रकार के किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये सीखना होगा कि आप ये याद रख लें कि मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स आपको दिया गया 2 3 4 5 6 7। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि भाई इसका ऑर्डर बताओ क्या है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि भाई इसमें रो कितना है। रो ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएंगे, ठीक है, तो आपको कितनी बार जाना पड़ा। एक बार ऐसे चले R1, दूसरी बार ऐसे चले R2। ठीक है, अब आप वर्टिकल ऐसे चले, ये क्या है कॉलम 1, और ये क्या है कॉलम 2, और ये कॉलम 3। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है भाई कि पहले ये देख लो कि रो कितनी है, कितनी रो थी 2, और कॉलम कितने थे 3। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब ये तो हुई ऑर्डर की बात। अब थोड़ा आप ये याद कर ले कि अगर मैट्रिक्स के अंदर एंट्री की पोजीशन देनी हो तो कैसे बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है। तो आप ये याद रख लें कि यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 11 से, मतलब 11 से 12 13, ऐसे ही करते करते आगे तक जा सकते हैं। 21 22 23, और ऐसे ही ये 31 32 33। ठीक है, अच्छा 12th क्लास तक आपको बस, मैंने मतलब ज़्यादातर जितनी भी बुक्स में देखा है मैट्रिक्स जो होता है वो 3/3 ऑर्डर तक का ही होता है। ठीक है भाई, देखो 3 बार तो आप ऐसे चले 3 रो, 3 बार आप ऐसे चले 3 कॉलम, तो 3/3 का हुआ ना। ठीक है, अब ऐसे ही आपको मान लो किसी ने कहा कि भाई 2/3 मतलब 2/3 का बनाकर दिखाओ, तो कैसे करोगे। आप 2 रो बना लो, ठीक है, 2 कॉलम ऐसे बना लो। अब पोजीशन दे लो भाई, ये क्या होगा वो तो 1 1, ये क्या होगा 1 2, ये क्या होगा 21 से स्टार्ट हो रहा है ना, 21, और ये 22। तो मतलब उसके अंदर भाई ऐसी एंट्री मौजूद होगी A11, अरे सॉरी ये गलत हो गया। अच्छा 2/3 का था ना, तो 2 रो होती इसके अंदर और 3 कॉलम। ठीक है, इसे सॉरी थोड़ा ऐसे करो, 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3। ठीक है, अब आप पोजीशन दो उनको, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, मतलब उसके अंदर पोजीशन ऐसी होगी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ओर धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई दो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स ये है AB और ये CD। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है EFGH। इनका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, इनका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें ये करना है कि पहले इनका ऑर्डर देखो भाई, इसका ऑर्डर कितना है। ऐसे चले 2/2 का ऑर्डर है ना इसका, भाई 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी 2/2 का है। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले तो ये देख लो कि पॉसिबल होगा भी या नहीं होगा। वो कैसे देखते हैं कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर ये अंदर वाले मैच कर जाए, या ऐसा बोल लो कि पहले का तो कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर ये अंदर वाले मान लो ऐसे होते,
कि भाई यहाँ पे तो 2 3 होता और यहाँ पे 4 3 होता। अब कोई बोले कि मतलब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर तो मान लो भाई ये मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ये है, अब इसका ऑर्डर तो ये है और इसका ऑर्डर ये है, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा या नहीं? तो देख लो भाई अंदर वाले मैच कर रहे हैं क्या नहीं, हो रहा है क्या मैच? नहीं हो रहा है ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल कब होगा? पॉसिबल भाई तभी होगा जब जैसे देखो 2/3 का है और ये 3/4 का है, जब भी अंदर वाले मैच कर जाए, मतलब पहले का तो कॉलम और दूसरे का रो जब इक्वल हो तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ओर जाते हैं। हाँ एक बात और किसी ने पूछा कि भाई जो उनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मान लो आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मान लो आपने मल्टीप्लाई किया ए बी और सी डी, ठीक है, और ये क्या है ई एफ और ये जी एच, ठीक है, कि भाई इनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा भाई? उसका ऑर्डर ये बाद वाले, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? ये अंदर वाले इक्वल होने चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा भाई ये बाद वाले उठा लो, ठीक है। क्या है? पहले वाला 2 है और दूसरा क्या है? ये भी 2 है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा? 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा ऐसे नंबरों में देखते हैं। अब मान लो एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है 2 3 4 5। अब एक दूसरा मैट्रिक्स ये है 2 6 3 1 2 3। ऐसा मैट्रिक्स है। किसी ने पूछा कि भाई इनका प्रोडक्ट करके दिखाओ, इनका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, तो क्या करेंगे? पहले तो इनके ऑर्डर ही देख लो, कितने का है ये है भाई 2/2 का मैट्रिक्स, क्योंकि 2 रो है इसके अंदर और 2 कॉलम है। ये कितने का है, कितने ऑर्डर का है? तो 2 तो रो है इसके अंदर, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे कितनी बार चले? 2 बार चले ना, तो 2 रो है, और ऐसे कितनी बार चले? 3 बार, 3 कॉलम है, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि भाई इनका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो ये देख लो कि भाई अंदर वाले ये इक्वल है भी या नहीं है, इक्वल है ना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मतलब करके दिखा देंगे पूरा, तो इसमें थोड़ा लिख के दिखाते हैं, मस्ट बी इक्वल, ठीक है। भाई जो ये अंदर वाले हो गए ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट होने के बाद, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो भाई इनको उठा लो, हम क्या बोलेंगे? क्या है ये? 2 और ये क्या है? 3, 2/3। इसको ये क्या है? वो ऑर्डर ऑफ भाई रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऐसा बोल लो कि अब प्रोडक्ट मैट्रिक्स बोल लो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब 2/3, ठीक है। समझ में आया क्या? अब इसे हम कैसे देखते हैं कि भाई 2/3 बताओ मुझे क्या हो, क्या होगा? 2 रो होगी इसके अंदर और 3 कॉलम, 3, ठीक है। और ये सारा जो इधर करूँगा मैं, ये रफ वर्क है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे वो लास्ट में करेंगे। अब इसको पोजीशन दे लो, आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट हो गए? 11 से, A11, A12, A13, और ये A21, A22, A23, 21 22 23, ठीक है। अब इसे उठा के इधर ले आओ,